हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स का सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मिनिमम टाइम में मैं ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इससे पहले कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स चालू करें, हम लोगों को सबसे पहले 2-3 डेफिनेशन देखने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ पेयर्स क्या होते हैं। तो देखो, ऑर्डर ऑफ पेयर्स ऐसे पेयर्स होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट फिक्स ऑर्डर में लिखे हों। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग लिखते थे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन अ प्लेन, वो जो एक्स एंड वाई वाला, जैसे एक्स कॉमा वाई, और ये ऑर्डर भी फिक्स होता था कि पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। तो इसी तरीके से ऐसा कोई भी पेयर जिसमें ऑर्डर फिक्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। अगला डेफिनेशन क्या है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब अगर आपको दो ऑर्डर पेयर दिए हों और वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों के एलिमेंट सेम हो। मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2, तब क्या होगा आपका, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑर्डर इक्वल होंगे। ऑर्डर पेयर ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमको बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3a माइनस 2 कॉमा b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 1 कॉमा 3। तो ये दो पेयर्स आपको दिए हुए हैं, दोनों के बीच में बोला हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था कि x1 इज इक्वल्स टू x2 होना चाहिए एंड y1 इज इक्वल्स टू y2। 3a माइनस 2 को x1 मान लेते हैं, 2a माइनस 1 को x2 मान लेते हैं, b प्लस 3 को y1 मान लेते हैं और 3 को y2 मान लेते हैं। तो चलो अभी इनमें से हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का आंसर क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही b प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, और b का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो जाता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। सपोज आपके पास दो सेट दिया हुआ है, सेट ए एंड सेट बी, और कंडीशन यह है कि वो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो सेट दिया होगा, सेट ए और सेट बी। सेट ए के और बी के जितने भी एलिमेंट्स है उनका सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो होगा उस सेट को बोला जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी से। तो चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अब सपोज आपको दो सेट दिया हुआ है, एक है सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, और एक सेट बी दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, और बोला है ए क्रॉस बी निकाल के बताओ। तो चलो लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अब देखो इस सेट में क्या क्या आएगा। आपको पहले क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स का बी के साथ पेयर बनाना है, सभी पेयर जितने भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को बनाते हैं ए के साथ, तो 1 कॉमा ए ब्रैकेट में लिख के। अब सेकेंड क्या बन सकता है, 1 कॉमा बी, और क्या बन सकता है, इसके साथ 1 के साथ दोनों बन गए। अब 2 के साथ दोनों को बनाते हैं, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। देखो और कोई पेयर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि क्या रूल है कि पहले ए होना चाहिए और बाद में बी होना चाहिए। पहले ए के एलिमेंट्स होने चाहिए फिर बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। तो देखो यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स है 2 और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो आपका ए क्रॉस बी कितना होगा, टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना होगा उतना, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 4। तो देखो यहां पे 4 एलिमेंट्स हैं। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि आपने सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, समझ गए। तो चलो इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है एक सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, और एक सेट बी दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 2। आपको बोला ए क्रॉस बी निकाल के बताओ एंड बी क्रॉस ए निकाल के बताओ। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी निकालने से पहले या बी क्रॉस ए निकालने से पहले
हम लोग क्या देख लेंगे, इसके अंदर कितने पेयर्स बनेंगे। तो क्या करेंगे, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6, यानी आपका जो सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 6, यानी पेयर्स कितने होने चाहिए 6। तो चलो निकालते हैं। 2 को पहले दोनों के साथ पेयर बनाओ, बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाओ 2,1 एंड 2,2। अब 4 को दोनों के साथ बनाओ 4,1 4,2 बन गया। अब 6 के साथ बनाओ 6,1 एंड 6,2। तो इस तरीके से आपको पेयर्स बनाने हैं। एक सेट के सारे एलिमेंट्स को बी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है, समझ गए। और जितने पॉसिबल से आपने निकाला कैसे, आपको दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, आपको पता चल जाएगा कितने पेयर्स बनेंगे टोटल। अब निकालते हैं बी क्रॉस ए। तो देखो बी क्रॉस ए में कैसा बन जाएगा, बी के सारे एलिमेंट्स को ए के साथ बनाओ तो 1,2 1,4 1,6। अब 2 के साथ बनाओ पेयर्स 2,2 2,4 2,6। तो देखो यहां पे एक चीज देखने लायक है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे आपको क्या किया है, 3 सेट दिया हुआ है। एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1,2,3 और एक सेट बी दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 2 एलिमेंट्स है 3,4 एंड एक सेट सी दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 4,5,6 एंड आपको फाइंड करने बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालने बोला है और एक लास्ट दिया हुआ है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये 4 चीजें आपको फाइंड करने बोला हुआ है। तो चलो एक एक करके सबको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमको क्या बोला हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो बी और सी में कॉमन है, तो सबसे पहले वो निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आ जाएगा, बी और सी में क्या क्या कॉमन है 4। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 सेट बना लिया। एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट है बी इंटरसेक्शन सी, उसके अंदर एलिमेंट्स है 4। अब बोला है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के बताओ। तो क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स का बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1,4 2,4 एंड 3,4, यही बनेगा। देख लो ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर एक एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और देखो 3 पेयर्स बने हुए हैं, यानी ये राइट है। अब सेकंड वाले को निकालते हैं। सेकंड वाले को क्या बोला हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी में क्या आ जाएगा हम लोगों का 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 एंड 3,4। ये क्या आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब निकाल लेते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में क्या हो जाएगा 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 एंड 3,6। इस तरीके से आपके पेयर्स बनेंगे किसमें, ए क्रॉस सी के अंदर। अब ये दोनों आ गए हमारे पास। अब इनमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, जो दोनों के अंदर कॉमन हो। दोनों में कॉमन देख लो क्या क्या है, 1,4 दोनों में है, 2,4 दोनों में है एंड 3,4 दोनों में है। बाकी कोई है क्या जो दोनों में है, नहीं है। समझ गए। तो आपको इस तरीके से निकालना है। अब थर्ड वाले को निकालते हैं। थर्ड वाले में आपको क्या बोला हुआ है, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। तो देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए तो हमको दिया हुआ है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो बी और सी में सबको ले लो, सारे एलिमेंट्स को ले लो बी एंड सी के। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 4 2 बार है, दोनों में है, तो एक ही बार लेना है आपको, ठीक है। तो 3 4 5 6 ये क्या हो गया हमारा बी यूनियन सी। और ए तो हमको दिया हुआ था 1 2 3। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर 4 एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट, यानी 3 4 12। और यानी आपके जो सेट होगा ए क्रॉस बी यूनियन सी का, इसके अंदर कितने पेयर्स होने चाहिए 12 पेयर्स। तो चलो बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। अब 2 के साथ बनाते हैं 2,3 2,4 2,5 2,6। अब 3 के साथ बनाते हैं 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6। इस तरीके से आपके 12 पेयर्स बन गए हैं। अब एक लास्ट है हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देखो इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, कि देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी दिया हुआ है, यानी ए को बी के साथ करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा यूनियन
ए को सी के साथ करोगे तो ए क्रॉस सी हो जाएगा। तो यानी जब थर्ड वाले को सॉल्व करोगे तो फोर्थ वाला आंसर आएगा। तो दोनों का आंसर सेम होगा। जिसको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा वो एक बार इसका आंसर फाइंड करके देख लेगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो इस तरीके से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो चलो अभी एक बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं। बोनस इसलिए क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको एक सेट दिया होता है और उसी को ही मल्टीपल टाइम्स वो बोलते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल के बताओ, इनको मल्टीप्लाई करके बताओ। मतलब सपोज आपको एक सेट दिया हो, सेट P, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2 एंड आपको फाइंड करने बोला P क्रॉस P क्रॉस P, यानी P को 3 टाइम प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या करोगे आप, पहले 2 बार बनाओगे यानी P क्रॉस P 1,2 क्रॉस 1,2। अब सारे पॉसिबल वैल्यूज लिख लिया यानी 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। ये क्या आ गया आपके पास, P क्रॉस P। अब आपको क्या करना है, ये जो सेट आया इसी का आपको P के साथ वापस बना देने का है। तो आपका क्या बन जाएगा 1,1,1 1,1,2 1,2,1 1,2,2 2,1,1 2,1,2 एंड 2,2,1 एंड लास्ट 2,2,2। तो इस तरीके से आपको अगर दिया हो कि एक सेट है और उसी को मल्टीपल टाइम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स खत्म होता है। आप आगे जो भी सीखेंगे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको आना ही चाहिए। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।